मनी रत्नम एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं साउथ के, हुँ। बहुत नामवर कमाल डायरेक्टर है। उसके पास ले गए। उन्होंने कहा यार ये एक लड़की है, इसको देखो, मेरा ख़्याल है कि ये लड़की बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनेगी, इसको काम दो। मनी रत्नम ने इसको देखा और पहली नज़र में उन्होंने ओके कर दिया। वॉव! क्या बात है। वो फ़िल्म थी दिल से। दिल से, शाहरुख खान के साथ जो की शाहरुख थी। खान, मनीषा कोइराला की वो हाँ, फ़िल्म थी हाँ, याद है मुझे। और उसमें इनको साइड रोल मिला। इनने वहाँ से दिल से डेब्यू किया। अब शाहरुख खान के होते हुए और मनीषा कोइराला के होते हुए किसी नई लड़की का नाज़रीन के दिल पर असर छोड़ देना, उसकी बेपनाह सलाहियतों का सबसे बड़ा सबूत है। ठीक? सही कह रहे हैं। तो दिल से जो थी फ़िल्म वो यूँ कह लें कि वो क्लासिक फ़िल्म थी। बिज़नेस के एतबार से तो वो कोई ब्लॉकबस्टर फ़िल्म साबित नहीं हुई, लेकिन नाक़दीन ने और नाज़रीन ने उस फ़िल्म को बेपनाह पसंद किया, क्योंकि वो जो डायरेक्टर थे उनकी फ़िल्में लोग बड़े शौक़ से देखते हैं और वो बड़ी आला फ़िल्में बनाते हैं। ख़ैर, नाज़रीन को ये लड़की बहुत पसंद आई। अब ये लड़की पसंद आई तो आपको पता है फिर जो डायरेक्टर होते हैं और प्रोड्यूसर होते हैं, वो फ़िल्म की रिलीज़ के बाद हर किस्म की रिपोर्ट लेते हैं, फ़िल्म कैसी है, डायरेक्शन कैसी है, हाँ। परफ़ॉर्मेंस कैसी है, किसकी सबसे अच्छी है। तो साहबज़ारे शाहरुख खान की तो अच्छी थी, मनीषा कोइराला की भी अच्छी थी, लेकिन उनके डेफ़िनिटली। होते हुए लोगों ने शाहरुख और मनीषा कोइराला से पहले इसका नाम लिया कि यार वो जो नई लड़की है ना, वो बड़ी अच्छी है। हाँ, क्या बात है। अब उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि एक डायरेक्टर ने इनको फ़िल्म में कास्ट कर लिया। फ़िल्म का नाम था सोल्जर और हीरो थे इनके सामने धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल। और उस फ़िल्म में इसने बोल्ड रोल किया, बोल्ड ड्रेसेस इस्तेमाल किए और पूरे नाज़रीन को हिला के रख दिया। फ़िल्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर डुपर हिट हो गई। क्या बात है, ज़बरदस्त। उसके बाद फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, जिसका नाम प्रीति ज़िंटा है। फिर इसकी बेशुमार फ़िल्में इसने की, लेकिन जो फ़िल्में आज तक लोगों के ज़हन पर नक्श हैं, उनमें ये सोल्जर भी है, दिल से भी है, दिल चाहता भी है और नमस्ते भी है, वीर ज़ारा भी है, कल हो ना हो। कल हो न हो, कभी खुशी कभी गम, हाँ। राजकुमार संतोषी की। तो इस किस्म की फ़िल्में इसके बेशुमार हैं। तो वीर ज़ारा में और एक फ़िल्म थी बनी चोरी चोरी चुपके चुपके। अच्छा। चोरी चोरी चुपके चुपके का ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि ये प्रीटी वुमन जो हॉलीवुड की फ़िल्म थी, उसकी कॉपी थी। हुँ। प्रीटी वुमन में जो हीरोइन थी, वो थी जूलिया रॉबर्ट्स, अच्छा। बड़ी मशहूर आर्टिस्ट है। हुँ। तो लोगों ने इसको कंपेयर किया उसके साथ। तो हाँ। उसमें कुछ सीन ऐसे थे, साहब ज़रा उसकी कॉपी फ़िल्म थी उसकी या वहाँ से एडॉप्टेशन थी। जी। तो बड़ी फ़िल्में या क्लासिक फ़िल्में के कुछ सीन ऐसे होते हैं जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते या इधर-उधर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी। हुँ। तो उसमें कुछ प्रीटी वुमन में ऐसे सीन थे जो इसने किए और इसने जूलिया रॉबर्ट्स से कम नहीं किए। हाँ। लोगों ने बहुत पसंद किया सराहा। उससे चोरी-चोरी चुपके फिरने। अच्छा, उस फ़िल्म के दौरान एक और वाक़या हुआ। क्या? उसके दौरान वाक़या ये हुआ कि मशहूर हो गया कि इस लड़की के अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात हैं। अच्छा, हाँ जी, इसमें सदाकत थी कोई? मैं आपको बताता हूँ, सदाकत की बात बताता हूँ। आपको पता है कि अंडरवर्ल्ड दुनिया में हर जगह मौजूद है, हुँ। ठीक है? यहाँ भी है, पूरी दुनिया में है। कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कहीं कम इफ़ेक्टिव है। हिंदुस्तान में अंडरवर्ल्ड जो है, वो पैसा लगाता है और प्रोड्यूसर की ज़रूरत भी होता है, हुँ। डायरेक्टर की भी ज़रूरत होता है और फिर जब पैसा लगाता है तो फिर अंडरवर्ल्ड उसके बदले में कुछ चाहता भी होता है, ठीक है? हुँ। समझ तो गई होंगी आप। तो प्रीति ज़िंटा जो थी उसमें काम कर रही थी, तो उसका जब ये इल्ज़ाम लगा तो वो केस जो था अदालत में चला गया। अदालत में चला गया तो अंडरवर्ल्ड के सामने कोई बोलता नहीं, किसी की ज़ुबान नहीं खुलती, ख़ाँ कोई हो। ये भी आपको इल्म होना चाहिए। जो ज़ुबान खोलता है उसकी लाश दूसरे दिन अ, समुद्र में से मिलती है। तो लेकिन ये अदालत में पहली लड़की थी और वो भी लड़की और सेलिब्रिटी और हीरोइन, हुँ। बगैर किसी खौफ और ख़तरे के इसने वहाँ भरपूर गवाही दी और कहा कि ये दुरुस्त बात है कि इस फ़िल्म के दौरान मुझे अंडरवर्ल्ड से धमकियाँ मिलती रहीं। अच्छा। अब वो जो धमकियाँ थीं, वो बगैर वजह तो नहीं थी ना। हुँ। साफ ज़ाहिर है उनकी कोई डिमांड होगी, इसने इनकार किया होगा और वो बात आगे बढ़ी होगी और फिर अदालत तक चली गई।
और फिर इसने भरपूर अंदाज में उनके खिलाफ गवाही दी और इस बात को ना सिर्फ यूरी ने सराहा, प्रेस ने भी तारीफ की और जो इसके इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने भी तारीफ की कि इसने कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया। हम्म, ओके, और अंडरवर्ल्ड उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, ये भी मैं आपको बताऊं। अच्छा। और ये आपको पता है, मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जो सर उठाना सीख जाए उसका सर कोई झुका नहीं सकता, कोई नहीं झुका सकता। और जो सर झुका कर जीना सीख जाए उसको कोई सर उठाने नहीं देता। हम्म।